आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता सिंह आर्मू है। अनीता सिंह आर्मो। हम्म। हाँ, ये आपका गांव है ना? बहुत सुंदर गांव है। आप क्या करते हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ाई करती हूँ। कहाँ पे? प्रतापपुर में। हाँ, कन्या में ना? नहीं, परमहंस में। परमहंस में? हम्म। मेरा घर उधर ही है। मेरा घर उधर ही है। कभी आप मेरे को देख पाएंगे। ठीक है। आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ मतलब खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। किस तरह के बुक? जो कविताएं और कविताओं के बुक? हाँ। हाँ, और महापुरुषों के बुक पढ़ते हैं? जी हाँ। हाँ, कहानियाँ भी पढ़ते होंगे? जी हाँ। हाँ, कुछ महापुरुषों के नाम बताइए तो, जो स्वतंत्रता सेनानी थे या बहुत विद्वान थे, ऐसे कुछ महापुरुषों के नाम बताइए भारत के। सुभाष चंद्र बोस। हाँ, महात्मा गांधी बोल सकना चाहिए सबसे पहले। महात्मा गांधी, पंडित जवाहर, ये लोग महापुरुष ही हैं ना? ये लोग सुभाष महापुरुष ही। चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ। और ठीक है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, ये सब ना। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोलिए तो, कौन थे महात्मा गांधी? फटाक से बोल सकना चाहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ना। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को भगाया हमारे देश से, स्वदेशी मूवमेंट चलाया, स्वराज संबंधी बहुत अच्छे अच्छे बातें उसने बोला। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने हैं? जी हाँ। उन्होंने क्या बोला? उनका नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बोले थे ना? जी हाँ हाँ, ठीक है। मैं अचानक से पूछ रहा हूँ तो आप बताने नहीं पा रहे हैं, पर फिक्र मत कीजिए ना, फिक्र मत कीजिए। इस तरह धीरे धीरे बात करते करते आप अच्छा बात करने लग जाएंगे। जैसे आप बता रहे हैं महापुरुषों की जीवनी पढ़ना आपको अच्छा लगता है ना, तो उनके जीवन के बारे में कुछ बता सकना चाहिए, उनके सोच के बारे में, उनके विचार, उनके नारों के बारे में बता सकना चाहिए ना। जैसे भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में जानते हैं? भीमराव अंबेडकर जो हमारे समाज के लिए जाति प्रथा को हाँ एक समाज बनाया उन्होंने। हाँ। और जाति का भेदभाव था, उसको हटाने के लिए बहुत संघर्ष किया। बहुत संघर्ष किए। हाँ। और वो समाज के बहुत सारे कुछ भी कार्य किए जो कि हाँ, बहुत सारे कार्य, ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे गरीब लोग, पिछड़े लोग, हाँ। कमज़ोर लोग मजबूत बनने के लिए या उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए अधिकार पाए। और उनको कहा जाता है संविधान निर्माता कहा जाता है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलकर संविधान बनाए, लेकिन भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि अगर वह नहीं होते ना तो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत संविधान का निर्माण नहीं हो पाता। बहुत सारे अधिकार, न्याय की बातें भारत के लोगों को नहीं मिल पाता। और कहा जाना तो भारत का संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है। वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किए। ठीक है। और कुछ बताइए, कविताओं के बारे में बताइए। कवियों का नाम बताइए। तो कविता पढ़ते हैं बोल रहे हैं ना, कवियों के नाम बताइए, भारत के कवियों के नाम। हरिवंश राय बच्चन थे। हाँ। और एक आलोक धनवा भी हैं। हाँ। कुंवर नारायण सिंह भी हैं। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भी गीत लिखते थे, कविता लिखते थे ना। फिर कुछ कुछ तो कुछ, तुलसीदास जी भी हैं। हाँ तुलसीदास, हाँ दोहे लिखते थे। हाँ, कुछ कविताओं के शीर्षक बताइए, बता पाएंगे? शीर्षक हाँ। कविता के बहाने हैं कुंवर नारायण सिंह। हाँ, पुष्प की अभिलाषा पढ़े हो? पुष्प के अभिलाषा किसने लिखा है? और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका है हरिवंश राय बच्चन का। हाँ हाँ। फिर कुछ कहानियाँ होते हैं ना, कहानियों के शीर्षक बताइए, चैप्टर में रहता है। हिंदी पढ़ते हैं ना तो कहानी भी पढ़ते हैं ना। हाँ, बताइए। याद नहीं आ रहा है? याद आना चाहिए ना। हाँ,
बहुत सारे पूस की रात सुने हो? पूस की रात शीर्ष हैं? शीर्ष पोस्ट हाँ हाँ, मुंशी प्रेमचंद है ना उसके लेखक। हाँ पंच परमेश्वर, वो तो वो भी कहानी ही है, पंच परमेश्वर भी कहानी है। इसी तरह बहुत सारे कहानी लेखक होते हैं। नमक भी है जिसका वो हम्म। नमक कहानी का है फणीश्वर नाथ रेणु। हाँ 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 हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु। हम्म, हाँ, इस तरह विज्ञान से संबंधित भी बहुत सारे निबंध वाले पाठ होते हैं ना। कुछ याद आ रहा है आपको विज्ञान से संबंधित? हाँ, कोई बात नहीं है ना, इतना समय दिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए, ठीक है ना। आप पहली बार था इसलिए जितना भी बोले अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, है ना। हाँ, ज्ञान की बात हम किए हैं, पढ़ाई लिखाई की बात हम किए हैं, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा दूसरे बार जब आप बात करेंगे तो, हाँ ठीक है ना।